नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जीएस ऑल कोर। पिछले वीडियो में फ्रेंड्स हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो भी पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। जो फॉलोइंग्स दिए हुए हैं, जो ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा क्लोरोफिल का कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शंस में है पहला कैल्शियम, दूसरा कार्बन, तीसरा मैग्नीशियम या फिर चौथा हाइड्रोजन। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्लोरोफिल। इसलिए हमारा पहला आंसर सही है, बिकॉज कैल्शियम इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। और ये जो मैग्नीशियम है इसका उपयोग क्लोरोफिल के प्रोडक्शन के लिए होता है। क्लोरोफिल प्रोडक्शन में मैग्नीशियम अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। तो अभी हमने देखा इसका सही आंसर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का यूज किस लिए होता है वो भी हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर से प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जड़ों से वाटर को लेते हैं, प्लस सनलाइट को लेते हैं और ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। प्लस ऑक्सीजन को ये लोग एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो ये जो फूड होता है ये प्लांट्स खुद के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसे प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट। बट ये ऑक्सीजन जो है प्लांट्स एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, इसलिए इसे बाई प्रोडक्ट कहते हैं। तो हमारा सही आंसर है द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज O2, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। ग्लूकोज के फॉर्मूले में कार्बन 6 होता है, 6, हाइड्रोजन 12 एंड ऑक्सीजन 6। तो याद रखना है कार्बन एंड ऑक्सीजन बराबर होगा और हाइड्रोजन जो होगा वो इसका जस्ट डबल होगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड बाय प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में किस गैस का उपयोग करते हैं प्लांट्स। तो प्लांट्स जो होता है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। यदि ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है तब, यदि वो एक्वेटिक प्लांट है मतलब जलीय प्लांट है तो वो डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वाटर से, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ऑक्सीजन विच इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। ऑक्सीजन जो होता है लिबरेट करता है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के बाद, वो कहाँ से आता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं आता है, यह आता है H2O यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के स्प्लिटिंग से हमको ऑक्सीजन मिलता है। तो मीन्स वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो स्प्लिट करते हैं, विभाजित होते हैं और उसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ए, वाटर। क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑन अर्थ इज प्रोड्यूस्ड बाई। जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है पूरे अर्थ पर, वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स करें या फिर एक्वेटिक प्लांट करें या फिर कोई और करे, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लिबरेट कौन करता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन फिक्सेशन का काम कौन करता है इनमें से। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने प्लांट किंगडम में भी देखा था। ये देखा था कि जो एल्गीज होती हैं वो मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन को फिक्स करने का काम करती हैं, इसलिए आंसर हमारा बी होगा, एल्गी। फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन। फोटोसिंथेसिस कब होता है। ऑप्शंस है नाइट एंड डे और नाइट या फिर ओनली डे। तो हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में जब डिस्कशन हम लोग कर रहे थे तो ये देखा था कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है।
तो लाइट में रेड लाइट भी यदि हम अलग से प्रोवाइड करें तो भी फोटोसिंथेसिस होगा, और सबसे ज़्यादा होता है रेड लाइट में, या फिर हम ब्लू लाइट दें या फिर वॉयलेट लाइट दें, बट लाइट होना चाहिए, यह एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है फोटोसिंथेसिस के लिए। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि मून लाइट में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है, जो कि इनविजिबल लाइट में, जो कि हमें दिखाई नहीं देता, उसमें भी वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। मतलब इंफ्रारेड लाइट जो है, इंफ्रारेड लाइट है, उसमें भी ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इंफ्रारेड लाइट हम लोग देख नहीं सकते, इट इज इनविजिबल होता है, इट इज इनविजिबल फॉर अस। और ये जो होता है इंफ्रारेड लाइट, ये सनलाइट में भी होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि लाइट की कंडीशन, फोटोसिंथेसिस की कंडीशन है लाइट होना, वो दिन में हो या रात में हो। तो इसलिए हमारा आंसर जो होता है सी करेक्ट होता है, फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन डे और नाइट। क्वेश्चन नंबर 9, फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन, फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? तो ये बात हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है, प्लांट लीव्स में, एंड पार्शियली इन स्टेम, यानी कि स्टेम्स में भी होता है, तनों में भी होता है। लीव्स में क्लोरोप्लास्ट नामक एक ऑर्गेनेल होता है, जिस ऑर्गेनेल में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और यह क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है सी, क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइट्स आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स? ऑप्शंस हैं वॉयलेट एंड ऑरेंज, ब्लू एंड रेड, इंडिगो एंड येलो, येलो एंड वॉयलेट। तो हम लोग जानते हैं कि रेड लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, उसके बाद ब्लू लाइट में होता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है बी, ब्लू एंड रेड। क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट एक्टिव लाइट इन द फोटोसिंथेसिस इज, सबसे ज़्यादा एक्टिव लाइट फोटोसिंथेसिस में कौन सा होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि रेड लाइट में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद ब्लू लाइट में होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी, ब्लू लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिफिशियल लाइट कैन, आर्टिफिशियल लाइट क्या कर सकता है? ऑप्शंस हैं डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल, सिंथेसाइज क्लोरोफिल, या फिर ऑप्शंस हैं ब्रिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस, या फिर नॉट ब्रिंगिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस। तो हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था कि उसे लाइट से मतलब है, लाइट आर्टिफिशियल हो या फिर नेचुरल सनलाइट हो। तो इसका सही आंसर है ब्रिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमारा आर्टिफिशियल लाइट में भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में चेंज होती है? तो ऑप्शंस है लाइट टू केमिकल एनर्जी, लाइट टू थर्मल एनर्जी, थर्मल टू बायोकेमिकल एनर्जी, या फिर हीट टू काइनेटिक एनर्जी। हम लोग जानते हैं कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो अपना फूड बनाता है ग्लूकोज के फॉर्म में, साथ ही साथ वो ऑक्सीजन को भी एज ए बाई प्रोडक्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। तो इस प्रकार से जो फूड बनता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है और प्लांट्स उसे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। ये एक तरीके का केमिकल एनर्जी है। इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर है ए, लाइट टू केमिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 14, इन फोटोसिंथेसिस ऑप्शंस हैं सोलर एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी, या फिर सोलर एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी, या फिर सोलर एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी, या फिर लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी। देखिए ये जो पहला ऑप्शन है सोलर एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी, यदि वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने लगे तो पता चला कि जो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है वही जल के खाक हो गया है, इसलिए ये ऑप्शन तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। सेकेंड है सोलर एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो मूवमेंट की वजह से होता है। कोई भी चीज़ मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहा है, तो उस
की वजह से काइनेटिक एनर्जी होता है, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ये मास और ये वेलोसिटी। तो जाहिर सी बात है प्लांट मूव करता नहीं है और इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सोलर एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये स्टोरेज के वजह से होता है। कोई भी एनर्जी यदि स्टोर्ड है तो वो पोटेंशियल एनर्जी के अंतर्गत आता है। और हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं, फूड बनाते हैं, जिसे वो स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा सी होगा, जिसमें सोलर एनर्जी कन्वर्ट करता है पोटेंशियल एनर्जी में। और ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, ये मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है या फिर पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं है। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ रूट्स। जड़ों का काम क्या नहीं होता है? तो जड़ों का काम क्या क्या होता है यही देख लेते हैं हम लोग। पहला, वाटर को एब्जर्व करने का काम करता है। उसकी जड़ें जो होती हैं, उसके जो रूट्स होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं, वो पानी को अवशोषित करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करते हैं और साथ ही साथ प्लांट्स को हेल्प भी करते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ए, प्लांट्स का जो रूट्स होता है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज the amount of carbon dioxide in the carbon cycle on the earth। जो अर्थ की कार्बन साइकिल है उसमें फॉलोइंग में से दिए हुए कौन से ऑप्शन सही हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ती है? तो पहला ऑप्शन है रेस्पिरेशन, नेक्स्ट ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, या फिर डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, या फिर वोल्केनिक एक्शन। तो हम लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशन, यदि कोई सांस लेता है तो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है एटमॉस्फेयर में। तो इस प्रकार से जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बढ़ती है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है एंड ऑक्सीजन को रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। तो चूंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटती है फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट जो है डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जब भी कोई ऑर्गेनिक मैटर होता है और वो डीके करता है, मतलब सड़ता गलता है, उसके ऊपर बैक्टीरिया अपना उसको डिकम्पोज जब करते हैं तब वो लोग ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, इसलिए इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। और वॉल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं तो उसमें बहुत सारी गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, बहुत सारे और भी गैसेस होते हैं जो बाहर आते हैं। तो हम देख सकते हैं कि केवल और केवल फोटोसिंथेसिस में ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ती, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा बी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फोटोसिंथेसिस यूजिंग इनविजिबल पार्ट ऑफ सनलाइट इज डन बाय। ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शंस में से सही है जो कि सनलाइट के इनविजिबल पार्ट से अपना फोटोसिंथेसिस कर सकता है? तो हमने पिछले लेक्चर में ये भी देखा था कि एक ग्रीन सल्फर नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि इंफ्रारेड का यूज कर अपना फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और ये जो इंफ्रारेड होता है ये सनलाइट में ही प्रेजेंट होता है, सनलाइट में, जिसे हम देख नहीं सकते, ये इनविजिबल होता है हमारे लिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सी, बैक्टीरिया। तो धन्यवाद मित्रों।